दोस्तों पहले तो इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आगे की बात करें। आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन है, क्या ये BN राव का नाम आज से 5 साल 10 साल पहले आपने सुना था? बिल्कुल सुना था, क्योंकि हमने पढ़ाई की है। तो आपने सुना होगा जी। मैंने कम पढ़ाई की, मैंने नहीं सुना था। और सच बताऊं तो मैं उस नालायक के बारे में कुछ जानने नहीं चाहता, क्योंकि उस नालायक की का सहारा लेके बहुत सारे देश में नालायक पैदा हो गए और एक डबल नालायकी की बहस छिड़ दी है। तो आप इन नालायकों के लिए आप उन्हें नालायक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहूंगा हाँ। क्योंकि उनने इसकी गुंजाइश छोड़ी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको श्रेय दिया था तो उनने भी श्रेय तो दिया था वापसी में, रिटर्न में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक किताब में, उस किताब को मैं ढूंढवा रहा हूँ जिसके आधार पे ये कह रहे हैं, उन्होंने अपना खुद का गुणगान किया कि इसमें मैंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस वीडियो के माध्यम से इस व्यक्ति का यह तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह बिल्कुल अनपढ़ है, यह तो इसने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या इसका सर BN राव को अभद्र बोलना भी इसको संविधान सिखाता है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी स्वीकार करते थे कि सर BN राव कौन थे और उनका संविधान में क्या योगदान था। लेकिन यह व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उस किताब को ढूंढ रहा हूँ जिसमें BN राव ने अपनी तारीफ की थी। इसकी इस मानसिकता से पता चलता है कि ये पहले भी गंवार थे और आज भी गंवार ही हैं। लेकिन दोस्तों दुख इस बात का है कि ऐसे असामाजिक लोगों को कानून संरक्षण देता है। ऐसे बेशर्म लोग जो अभी बागेश्वर बाबा के द्वारा जलील हुए, मुंह की खाई और फिर भी बोलते हैं, इन लोगों का क्या किया जाए? सर BN राव संविधान के असली शिल्पकार, जिन्हें अंबेडकर ने भी अपना गुरु कहा। इन जाहिलों की बोलती बंद करने के लिए इस वीडियो में पूरा प्रमाण सहित बताऊंगा। सर BN राव वो शख्स थे जिनके बिना भारत का संविधान आज भी कागजों पर लटका होता, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें ये अपना बाप मानते हैं, कम से कम उनकी तो थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हारे ही बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सर BN राव की तारीफ की थी। सर BN राव संविधान के पीछे का हीरा, जिन्होंने संविधान की नींव रखी। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आगे ऐसे अनपढ़ किसी महापुरुष के लिए अभद्र बोलने से पहले 100 बार सोचें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है। सर बेनेगल नरसिंह राव कोई साधारण वकील या जज नहीं थे। वो ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख न्यायविद, राजनयिक और संवैधानिक सलाहकार थे। 1946 में जब संविधान सभा की नींव पड़ रही थी, राव को विशेष जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने फरवरी 1946 में आउटलाइन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया, जो संविधान का पहला ब्लूप्रिंट था। इसमें उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के संविधान का अध्ययन कर भारत के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया, मौलिक अधिकारों से लेकर राजनीति के निदेशक सिद्धांतों तक। फिर 1947 में राव ने संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। ये ड्राफ्ट 243 अनुच्छेदों का था, जो बाद में डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने विस्तार देकर 395 अनुच्छेदों का बनाया। BN राव ने बर्मा, म्यांमार के संविधान को भी ड्राफ्ट किया था और भारत के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतिहासकार उन्हें संविधान का बैकग्राउंड बॉय कहते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि बिना उनकी नींव के अंबेडकर का मास्टरपीस कभी न बनता। राव ने न सिर्फ कानूनी किताबें पढ़ी, बल्कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को संशोधित कर संविधान की जड़ें मजबूत की। सर BN राव को तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतिहास ने उन्हें अमर कर दिया। सर BN राव के लिए अभद्र बोलने से पहले तुम पहले अपनी औकात समझ लो। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि क्रेडिट मेरा नहीं, राव का है। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए कहा था, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स पार्टली टू सर BN राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्रिपेयर्ड ए रफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। मुझे जो श्रेय दिया जा रहा है वो मेरा नहीं है, ये आंशिक रूप से सर BN राव का है, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात खुद अपनी जुबानी संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को कही थी और यह आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अंबेडकर ने आगे कहा कि राव की वजह से संविधान इतनी जल्दी तैयार हो सका। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक व्याख्यान में उन्होंने खुलासा किया कि इफ सर BN राव हैड नॉट रीड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड हैव टेकन अनदर 25 ईयर्स। यदि सर BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट न तैयार किया होता तो इसमें और 25 साल लग जाते। अंबेडकर ने राव की विस्तृत ज्ञान और अन्य देशों के संविधानों की समझ की तारीफ की, जो ड्राफ्टिंग प्रक्रिया का आधार बनी। ये वही अंबेडकर हैं जिन्होंने राव को अपना गुरु माना और कहा कि बिना उनके योगदान के ड्राफ्टिंग कमेटी का काम असंभव था। इसलिए तुम्हारे जैसे बेशर्म क्या किताब ढूंढेंगे? तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर वोट मांगते हो, लेकिन उनकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है।
डॉक्टर अंबेडकर ने राव को अभद्र नहीं बल्कि संविधान का असली वास्तुकार कहा। अगर संविधान तुम्हें कुछ सिखाता है तो पहले पढ़ लो। राव के ड्राफ्ट से ही तुम्हारे जैसे लोगों को संरक्षण मिलता है। याद रखो, सर BN राव जैसे विद्वान संविधान को मजबूत बनाते हैं, जबकि तुम्हारे जैसे अनपढ़ इसे कमजोर। डॉक्टर अंबेडकर ने राव की प्रशंसा की क्योंकि वे जानते थे सच्चा श्रेय साझा होता है। इसलिए तुम लोग अपना जाहिलपना छोड़ दो, तुम्हारे जैसे लोगों की इतिहास में कहीं जगह नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।